Hello everyone, welcome to Geography class. This is your educator Shikha and keeping the Geography series continued, we are going to continue with for class 8 chapter 5 industries. Okay class, क्या आपको पता है कि आपने चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था? याद है? प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़. So in this chapter we will discuss about the सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ओके क्लास, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस नोटबुक पर आप लिखते हैं, जिस पेपर पे आप सुंदर सुंदर सी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, या कुछ पेपर वर्क करते हैं, तो वो पेपर आता कहाँ से है? जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो पेपर कहाँ से आता है. ओके, देन वी विल स्टार्ट. हैव यू एवर गिवन अ thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing. क्या आपको पता है कि जो पेपर है वो आप तक किस तरीके से आता है? पेपर तो हमको मिल जाता है, ठीक है, जो कपड़े हम पहनते हैं वो तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन पता ये कैसे मिलते हैं? ये मिलते हैं एक बहुत बड़े प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है. जैसे कि इसकी जो पेपर की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है आपके एक बम्बू ट्री से. जो जर्नी होती है पेपर की वो एक ट्री से स्टार्ट होती है और उसके बाद में वो जब हमारे पास एज ए नोटबुक आती है तब वो उसका पार्ट जो है ख़त्म होता है, ठीक है, एक पेज का, एक नोटबुक का. तो उस नोटबुक को किस तरीके से कहाँ कहाँ से हो कर के किस तरीके से प्रोसेसिंग के बाद वो हम तक पहुंचता है, यही इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है. तो जैसे कि पेपर है, वो पेपर हमें कहाँ से मिलेगा? वो उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना. जैसे कि हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि रॉ मटेरियल में हमको ट्रीज़ की ज़रूरत होती है ना, लैंड की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर ट्रीज़ जब हमें मिल जाता है तो हमें उसका क्या चाहिए होता है? पल्प बनाने के लिए, है ना. तो जो पल्प है फिर हमें उसे मिल में भेजना पड़ता है. मिल में जाने के बाद में वो वहाँ पर उसको केमिकल्स के थ्रू मिक्स किया जाता है. उसके बाद में फिर कलरिंग होती है कि पेपर हमको वाइट मिलता है ना, केमिकल्स मिक्सेस किए जाते हैं. उसके बाद में वो हमारे पास एक पेपर बन कर के आता है. और पेपर भी कैसे बनता है? उसके बाद वो जाता है वहाँ बाइंडिंग मिल में, ठीक है ना, जहाँ पर उसको बाइंडिंग की जाती है. उसके बाद में फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है. तो बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद वो पेपर हम तक पहुँच पाता है, जिसका हम यूज़ करते हैं नोटबुक लिखने के लिए, ठीक है, कुछ ड्रॉ करना है, ड्राइंग वर्क के लिए. तो ये एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी होती है जो पेपर की अभी आपने सुनी, ठीक है. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है, तो अब इस इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ी? देखो, ट्री की ज़रूरत पड़ी, ठीक है. पल्प बनाने के लिए हमें किसी इंडस्ट्री के पास जाना पड़ा होगा, या फिर केमिकल मिक्स करने के लिए हमें किसी केमिकल फैक्ट्री में जाना हुआ होगा. तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ठीक है, तो ये देखा जाए एक तरीके से हमारे इकोनॉमिकली काफ़ी कंट्री के लिए आर्थिक व्यवस्था के लिए ज़रूरत होती है, और जिसकी वजह से हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर. उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज़, क्या मतलब है इंडस्ट्री का? बता सकते हैं आप लोग? इंडस्ट्री, it refers to an economic activity concerned with production of goods, extraction of minerals और the provision of services, ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं. Industries refer to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services. Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal and tourism industry, services provider. तो एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या होती है वो आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम इसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के भी नाम से जान सकते हैं और हम इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ मोर वैल्यू ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है या ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या होता है?
जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लोगों के लिए प्रोडक्ट में, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एक कॉटन बॉल है, तो क्या हम कॉटन बॉल तो नहीं पहन सकते, कॉटन बॉल क्या है, रॉ मटेरियल है। तो कॉटन बॉल को जब हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग करके उसका कपड़ा बनाया हुआ मिलेगा, है ना। यानी कि हमको शर्ट मिलेगी, हमें कुर्ता मिलेगा, तो वो हम क्या करते हैं, अपने यूज़ के लिए उसको लेते हैं। एज यू हैव सीन, पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक। इसी तरीके से आपने देखा कि पल्प जो होता है, जो गूदा होता है लकड़ी का, वो किस में चेंज किया जाता है, पेपर में, और उसके बाद पेपर जो हमारे पास आती है वो एज ए नोटबुक आती है। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी आपने देखा, जिन चीज़ों को हमने अभी रिप्रेजेंट किया, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो स्टेज हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. क्या मतलब हुआ, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पल्प से पेपर बना, एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम टू ईच स्टेज। जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमको कॉटन से मिला, और जो पेपर है वो हमें मिला पल्प से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें किसके थ्रू मिली है, ये हमको मिली है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम। तो रॉ मटेरियल जो हमारे पास था वो हमको एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हमको वो मिला, किसके थ्रू मिला, हमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर था, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो आपको समझ में आया होगा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो जल्दी से मुझे बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में इंडस्ट्री को कितने टाइप्स में बताया गया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ऑनरशिप। तो क्या लिखेंगे आप, क्लास जो हमारी इंडस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा पार्ट है, बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेकंड साइज एंड देन ऑनरशिप। ओके, सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, देन वी विल डिस्कस आफ्टर द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। Raw material. Raw materials industries may be agro-based, minerals-based, marine-based and forest-based depending on the type of raw material they use. समझ आया कुछ? रॉ मटेरियल क्या होता है, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था एग्रीकल्चर में। ओके, देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज दे रॉ मटेरियल्स। आई थिंक आपको ये लाइन समझ आ रही है। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्शन एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाउ सेकेंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, दे आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स और एज देयर रॉ मटेरियल्स। यानी कि जो हमको मिनरल्स मिलते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, रॉ मटेरियल में। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज feed other industries. Iron made from iron ore, okay, is the product of mineral based industry. This is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches. कुछ समझ आया? जो मिनरल बेस्ड है, जहाँ पर हम आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो आयरन हमें मिलता है वो मिनरल फॉर्म में मिलता है। उसके बाद में हम उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके क्या बना सकते हैं, बहुत सारे अदर प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हैवी मशीनरी आपने देखी होंगी, और जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है तो वो भी आयरन का होता है। जो रेलवे कोचेज़ होते हैं वो भी मिनरल बेस्ड होते हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है, समझ आया होगा आई थिंक। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। तो मुझे जल्दी से बताइए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है कमेंट सेक्शन में। ओके, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज
utilize forest produce as raw materials. The industries associated with forest are pulp and paper, pharmaceuticals, furniture and buildings. तो अभी आपने इसका फर्स्ट जो पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ये भी आपने पढ़ा, अभी हमने इसको समझा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ओके, उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ओके क्लास, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस।